भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों मजदूरों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से ई श्रम कार्ड योजना यानी कि ई श्रम कार्ड योजना की शुरुआत की है। ये योजना उन श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत है जो दिहाड़ी, मजदूरी या छोटे स्तर के काम पर निर्भर रहते हैं और जिनके पास बुढ़ापे या आपात स्थिति के लिए कोई स्थायी सामाजिक सुरक्षा नहीं होती। ई श्रम पोर्टल के माध्यम से सरकार मजदूरों को पहचान, सुरक्षा और आर्थिक सहारा देने का प्रयास कर रही है। इस लेख में हम ई श्रम कार्ड योजना 2026 से जुड़ी हर जरूरी जानकारी जैसे पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, बीमा कवर, पेंशन लाभ और अक्सर पूछे जाने वाले सवाल यानी कि FAQs को विस्तार से समझेंगे। ई श्रम कार्ड योजना भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों का नेशनल डेटाबेस तैयार करना है ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। इस पोर्टल पर पंजीकरण करने वाले हर मजदूर को एक 12 अंकों का यूनिक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि UAN दिया जाता है, जिसे ही ई श्रम कार्ड कहा जाता है। ये कार्ड पूरे देश में मान्य होता है और भविष्य में सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ने में मदद करता है। ई श्रम योजना के पीछे सरकार के कई अहम उद्देश्य हैं। सबसे पहले असंगठित मजदूरों की सटीक पहचान और डेटा तैयार करना। दूसरा, आपदा या संकट के समय इन मजदूरों तक सीधी मदद पहुंचाना। तीसरा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे बीमा, पेंशन और आर्थिक सहायता को एक प्लेटफॉर्म से जोड़ना। सरकार चाहती है कि कोई भी मजदूर सिर्फ इसलिए वंचित न रह जाए क्योंकि उसके पास पहचान या दस्तावेज नहीं है। ई श्रम कार्ड बनवाने से मजदूरों को कई तरह के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं। पंजीकृत श्रमिकों को दुर्घटना बीमा के रूप में 2 लाख रुपए तक का कवर मिलता है। यदि आंशिक विकलांगता होती है तो 1 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान है। इसके अलावा भविष्य में सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं जैसे पेंशन योजना, रोजगार सहायता, मुफ्त राशन, स्वास्थ्य बीमा और आपदा राहत का लाभ सीधे ई श्रम डेटाबेस से जुड़े मजदूरों को दिया जाए। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए कुछ बुनियादी शर्तें तय की गई हैं। आवेदक की आयु 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक हो और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हो। आवेदक EPFO, ESIC या सरकारी पेंशन योजना का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ये शर्तें पूरी होती हैं तो कोई भी मजदूर आसानी से ई श्रम कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। ई श्रम कार्ड के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है। सबसे पहले ई श्रम पोर्टल पर जाना होता है। वहां रजिस्टर ऑन ई श्रम विकल्प पर क्लिक करके आधार नंबर दर्ज किया जाता है। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आता है जिसे सत्यापित करना होता है। इसके बाद व्यक्तिगत जानकारी, पता, शैक्षणिक योग्यता, व्यवसाय और बैंक खाता विवरण भरना होता है। सभी जानकारी सही से भरने के बाद फॉर्म सबमिट किया जाता है। सफल पंजीकरण के बाद ई श्रम कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। जो मजदूर ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते, वे नज़दीकी CSC सेंटर या जन सेवा केंद्र से भी पंजीकरण करवा सकते हैं।